आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो माँ बाप को फिर से निराश करेंगे। तो दोस्तों, ये डर कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप अपने करियर को लेकर कितना सीरियस हैं। तो दोस्तों, अगर रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आपकी मेहनत का फ़ैसला नहीं करता, वो सिर्फ़ आपकी तैयारी का एक नतीजा होता है। कई सफल लोग पहले असफल ही थे, इसलिए ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, यह एक सफ़र है और इस सफ़र का पहला मकसद खुश रहना है। खुश रहिए और फिर से मेहनत कीजिए और कभी ना कभी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो निराश ना होइए और फिर से उठिए। नए साल का आरंभ एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। तो आज है 1 जनवरी 2026 और आज का मौसम भी हमारी तरह कंफ्यूज्ड है कि मैं बरसूं या ना बरसूं। कभी धूप निकल रही है तो कभी घनघोर अंधेरा हो रहा है। ऐसा कह रहे हैं कि पहाड़ों में बर्फ़ लगी पड़ी है, रोहतांग में बर्फ़ लगी है, लेकिन यहाँ तो पानी की बूंद भी नहीं बरसी है। तो मैंने भी धूप का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और एक संतरा छिलकर खा लिया। तो इस तरह से मैंने अपने नए साल की शुरुआत की फुल पॉजिटिविटी के साथ और अपने बुक्स को भी सेट कर दिया था जो मैंने कुल्लू से लाई थी। तो अब कंटिन्यूटी में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत, मतलब छोड़ेंगे नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो 1-2 घंटा तो डेली आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आज का दिन बीत रहा है। हेलो टू ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सबको सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पहला दिन है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी विश कर दूं, क्योंकि इन चंद कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतने लोगों ने सुना। क्योंकि मैं अगर मेरे मतलब 3-4 व्यूज़ भी हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन सब लोगों को हिंदू नववर्ष तो नहीं है, अंग्रेज़ी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष के लिए तो अभी बहुत टाइम है, उसके लिए मैं आपको कुछ अलग से विश करूँगी, मतलब अलग दिन विश करूँगी। तो मैं बता रही थी आपको कि चंद दिनों में मुझसे बहुत से लोग जुड़े और उनका बहुत बहुत आभार। और इस नए साल में आप जो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो खूब तरक्की पाएँ और जो जो सपने आपने देखे हैं अपने जीवन में वो हासिल कर पाएँ। और आई होप सबका रिज़ल्ट अच्छा रहे जिसने जितनी मेहनत की है, और जो निराश ना हो जो कम नंबर वाले हैं, और वो अगली बार के लिए और अच्छे से तैयारी करें। और हाँ, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोस बन गई है और बार बार एक ही टॉपिक को दोहराना भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ मेरी वीडियो पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे लोगों ने। कट ऑफ तो सब बता रहे थे नीचे कि मेरे इतने मार्क्स है, पर अब मैं कैसे पता कर सकती हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होनी है। तो मुझे लगता है कि जो 55 से ऊपर जिसका स्कोर है वो उनको खुद को सेफ समझना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं है कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, ज़्यादा इजी थी। मैक्सिमम बोल रहे हैं कि जो 26 की शिफ्ट थी वो इजी थी। और तो मुझे पता नहीं अब कितना सच है कितना झूठ है, अभी मैंने भी कोई शिफ्ट नहीं देखी किसी भी पेपर की। तो जो 55 से ऊपर जिसका भी स्कोर है वो खुद को सेफ समझे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर काफ़ी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो ये था एक पहला सवाल। दूसरा था कि आपका जो सिलेक्ट हो जाएंगे क्या डॉक्यूमेंटेशन के नंबर भी जुड़ेंगे? तो नहीं, इस बार डॉक्यूमेंटेशन के नंबर नहीं जुड़ेंगे। वो जो पिछला पैटर्न था उसमें जो जोड़े जाते थे, जो आपका लैंडलेस होता था, बैकवर्ड होता था, उसमें जुड़े जाते थे वो नंबर। लेकिन अब आपका सिर्फ मेरिट के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और कुछ नहीं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ ज़्यादा एस्पिरेंट्स को बुला लें डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो टॉप
जो जिनका टॉप जो भी पोस्ट है उतने में सिलेक्शन होगा, जो टॉप मेरिट पे होंगे। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। और तो वैसे सबके सवालों के जवाब मैंने रिप्लाई में ही दे दिए थे वहीं। हाँ, तो यही था कि आने वाले साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे पॉजिटिव और स्टे हेल्दी। थैंक यू।